हो गई तो अपने को क्या मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। अब क्लैरिटी किस तरीके से, मुझे पहले पता होना चाहिए क्लियर सेल्स फनल फ्लो क्या है, मैं कैसे कम इन्वेस्ट करूं पर जो रिटर्न्स है वो मेरे पास ज्यादा है, कि डीएमटी के ऊपर मैं इन्वेस्ट कम करूं पर कन्वर्जन ज्यादा है, कि मैं कैसे एक ही प्रोडक्ट को पिच करूं कस्टमर से। सबसे पहले मुझे प्रोफाइलिंग करनी है, मुझे जानना उसके लिए यही एक प्रोडक्ट बेस्ट है, और वही कन्विक्शन के साथ मैं कस्टमर को पिच करूं कि सर आपके लिए सबसे बेस्ट यही है, और राइट लीड सोर्स होना चाहिए मेरे पास, तब मुझे ज्यादा कन्वर्जन मिलेगा। तो ये कुछ इन चीजों पे आज क्लैरिटी दूंगा मैं आपको। पहला एक सेल्स फनल फ्लो क्या होने वाला है, लो इन्वेस्टमेंट। अब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट पिच की लेकर, एक एग्जांपल देता हूँ जो कि मैं हर बार 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 ट्रेनिंग्स में देता हूँ, काफी बार दे चुका हूँ, एक बार फिर से आज कहते हैं एक तरह से रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरीके से। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है जब हम लोग क्या करते हैं, हम मल्टीपल सीटीए कस्टमर को देते हैं, कस्टमर के माइंड के ऊपर ना कंफ्यूजन आती है। तो उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आज आप सबके साथ, सबके सामने। अब क्या होता है ना सर, सेल्स की अप्रोच होती है, दो तरह की अप्रोच होती है, एक होती है सेल्स पर्सन की अप्रोच, एक होती है कंसल्टेंट की अप्रोच। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आज आपको बताता हूँ। एक सेल्स पर्सन क्या करता है, वो खाली बेचने में फोकस करता है, कैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। तो क्या होता है, एक दिन मैं स्टोर चले गया, मेरे को सिम लेनी थी। अब क्या थी सिम्स, आपको पता है अभी जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया एक साथ मर्ज हो गया है। तो वहां पे जब मैं गया ना, वो मेरे को हर कोई प्लान बेचने में लगा था कि एयरटेल ले लो बेस्ट है, ये जियो ले लो बेस्ट है। मैंने बताया मैं कॉर्पोरेट का पर्सन हूँ, मुझे हर जगह पे जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, मुझे इस तरह का सिम चाहिए जो पोस्ट पेड हो पर कम पैसा लगे। अब उसने मल्टीपल ही के टाइम बोला एयरटेल ले लो ये ले लो, मैं कुछ नहीं ले पाया, मैं बिल्कुल कंफ्यूज होके वापस आ गया। तब क्या होता है, आशुतोष सर मुझे मिलते हैं, तो ये मुझे क्या करते हैं, एक स्टोर पे लेके जाते हैं। ये बोलते हैं भाई आपको गुरप्रीत जी आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ, मेरे साथ चलो। अब मैं एक स्टोर पे गया, स्टोर अच्छा था वहां पे। जैसे ही गया, जैसे पहले मैं गया था, मेरे साथ पहले क्या एक्सपीरियंस होता, मैं जैसे ही गया था, सामने से सेल्स पर्सन आया, बोला गुड मॉर्निंग सर। बोलता है आपको क्या चाहिए, मैंने बोला मैं सिम कार्ड देख रहा हूँ अपने लिए, पोस्टपेड सिम देख रहा हूँ, मेरे को पोस्टपेड सिम चाहिए। तो वो क्या करता है, मुझे एयरटेल के प्लान भी बताता है, मुझे जियो का भी बताता है, वोडाफोन आइडिया का भी बताता है, बीएसएनएल तक भी चले जाता है। वो कहता है सर सब छोड़ो बीएसएनएल ले लो, सरकारी है सबसे बढ़िया है, सस्ता भी है। अब क्या, वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब जब दूसरी बार मैं जाता हूँ एक स्टोर पे, आशुतोष सर लेके जाते हैं, वहां पे क्या होता है, कंसल्टेंट की तरह अप्रोच होती है। कैसे, वो मेरे से क्वेश्चन पूछता है बार बार कि सर आपका ट्रैवल कहाँ रहता है। मैं बोलता हूँ सर मैं स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करता रहता हूँ, इवेंट्स होते हैं, काफी सारी जगह जाना होता है, तो मेरे को प्लान ऐसा चाहिए जो कम बजट का हो, और मैं घर वाले, तो मुझे काफी सारे मेरे से क्वेश्चन पूछता है बार बार। तो मुझे बोलता है सर देखो मैं आपको एक ही प्लान बताऊंगा, मुझे लगता है आपके लिए जियो से बेस्ट कोई सिम नहीं हो सकती, इसका आपको एक्सपेंस भी कम पड़ेगा, तो मैं आपको ये बताता हूँ इससे बेस्ट कोई कंपनी नहीं हो सकती आपके लिए। तब वो सिम कार्ड भी मैं लेके आता हूँ। अब मैंने यहाँ पे डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि उसने मुझे खाली एक ही सीटी दिया कि भाई आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थी उन सबका सोल्यूशन यही है, एक सिम कार्ड। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट पिच कर देते हैं। अब चलते हैं पहले बात करते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या थी कि सेल्स फनल क्या होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत ध्यान से नोटबुक और पेन ले लीजिएगा, एकदम नोट्स बना लो। सर ये जर्नी के बाद मैं बता रहा हूँ, अगर इस जर्नी को फॉलो कर लिया 5 गुना से ज्यादा कमा लोगे। ये बिल्कुल रिजल्ट के साथ बताने वाला हूँ, बिल्कुल 5 गुना से ज्यादा कमा लोगे, एकदम नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। और मैं चाहता हूँ हम इसको टू वे इंटरेक्ट, मतलब इंटरेक्ट करें सेशन के अंदर, मैं दो तरह से कम्युनिकेशन करूँ। कुछ भी डाउट हो रहा है आप चैट के ऊपर लिख सकते हो कि हाँ सर मुझे ये बता दो, कोई समझ नहीं आया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, देखो सबसे पहले सेल्स फनल की। हम बोल रहे थे कि हम आपको क्लियर एक सेल्स फनल बताएंगे कि सेल्स फनल होती किस तरह की है। अब मैं आपको ना आज थोड़ा अलग तरीके से सेल्स फनल का फ्लो बताता हूँ कि कैसे सेल्स फनल बिल्ड करी जाती है। देखो जब भी सेल्स फनल बिल्ड करी जाती है, आप देख रहे होगे ना, सबसे ऊपर क्या होता है, लो टिकट साइज प्रोडक्ट बेचने हैं, कि उसकी एकदम अपने पास बहुत सारे कस्टमर लो टिकट साइज बेचने हैं। अब लो टिकट साइज प्रोडक्ट क्यों बेचने हैं सेल्स फनल के अंदर, सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना सर, इजी टू सेल। अब इजी टू सेल होता है, बहुत इजीली बिक जाता है लो टिकट साइज प्रोडक्ट। अगर मैं एक हाई टिकट साइज प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं, उसकी जो कन्वर्जन की साइकिल होती है वो बड़ी होती है। अगर मैं बात करता हूं, आपको समझाता हूं। अगर मैं आज बोलता हूं आज मैं एक केस स्टडी क्लोज करता हूं, तो एक केस स्टडी को क्लोज करने में कितना टाइम लगेगा, 20 दिन, 30 दिन, 40 डेज, 50 डेज, 90 डेज। एक केस स्टडी को क्लोज करने के अंदर मुझे 15 से लेके 40 डेज लगेंगे। ठीक है, पहली मीटिंग क्लाइंट के साथ होगी, फिर उसके बाद सेकंड मीटिंग में हेड ऑफिस के साथ कराऊंगा, फिर क्लाइंट अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएगा, मुझे ये चाहिए आपसे, मैं ये उम्मीद करके आपके पास आया हूँ, फिर हम बताएंगे हम इस तरीके से करेंगे, ये आपको मिल सकता है। फिर उसके बाद नेगोशिएशन होती है प्राइस को लेके कि नहीं सर मेरे को तो इतना चाहिए, मैं तो इतना बजट कर सकता हूँ, फिर क्लाइंट आके मिलता है। वो टू वे, मतलब वो जो कन्वर्जन की साइकिल होती है उसकी 15 से 30 दिन या 40 दिन लग जाता है एक केस स्टडी को क्लोज होने में। ठीक है आशुतोष सर, आप समझ पा रहे यस। हो, एक कन्वर्जन की साइकिल हाई टिकट साइज प्रोडक्ट की क्लोज होने में टाइम लगता है। अब जो छोटा टिकट साइज प्रोडक्ट होता है, जैसे मैं बात करता हूँ बीकेबी,
ये सेम डे भी सेल हो सकता है। बीकेबी सेम डे भी सेल हो सकता है। कितने लोग मानते हो, एग्री करते हो? हाँ सर, बिल्कुल आप बात सही कर रहे हो। अगर आज मैं लीड्स लेकर आता हूँ बीकेबी की, आज के अंदर ही मैं कॉल्स करता हूं, तो मैं उम्मीद है कि आज ही मैं कम से कम 4 से 5 बीकेबी बेच सकता हूँ 100 लीड पे। क्योंकि छोटा टिकट साइज प्रोडक्ट है। क्या करना है, मुझे इन्फॉर्म करना है, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देनी है, प्रोफाइलिंग करनी है, उसको बताना है इस बीकेबी के थ्रू उनको क्या क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है उनकी लाइफ के अंदर, उनकी बिजनेस के अंदर, या उनकी जॉब के अंदर, उनकी वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ के अंदर क्या चेंज आ सकता है इस सेशन को अटेंड करने से, डिजिटल सेशन को अटेंड करने से। वैसे ही बिजनेस मल्टीप्लायर। अब बिजनेस मल्टीप्लायर क्या है, स्टेट वाइज होते हैं, लोकेशन होती है। अब मैं बता सकता हूँ, जो मेरे पास क्लाइंट आया जमशेदपुर का, मैं उसको बता सकता हूँ ये 5 घंटे उसकी लाइफ में क्या बदल सकते हैं। ये 5 घंटे आने वाले कस्टमर की लाइफ के 11 साल या 15 साल आगे जिंदगी में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो ये मैं बता सकता हूँ, ये चेंज हो सकता है, ये बता सकता हूँ। इजी टू सेल है ये। क्या बिकी भी बिजनेस का ब्रह्मास्त्र, ये बिजनेस मल्टीप्लायर, ये बहुत इजीली सेल हो जाता है। अब इसको अगर मैं लो टिकट साइज प्रोडक्ट को जब भी बेचता हूं, तो इससे मैं क्या करता हूं, इजीली कन्वर्जन हो जाता है, सेल हो जाता है। और इसके बाद मैं अपनी एक बिल्ड करता हूं टॉफू। टॉफू बोले तो टॉप ऑफ द फनल, मैं अपनी एक फनल बनाता हूं। अब फनल जब बनती है तो क्या होती है, वो कन्वर्ट होती है अगले 2-3 महीने में। तो उसके लिए मुझे फनल बनानी है। अब इजीली कन्वर्जन आता है, मैं पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ कि भाई अगर लो टिकट साइज प्रोडक्ट बेचता हूँ तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोडक्ट टाइप क्या होगा, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र, बिजनेस का बूस्टर, और बिजनेस मल्टीप्लायर। अब अब जब ये प्रोडक्ट लो टिकट साइज कस्टमर खरीदता है, तब उसकी लाइफ में क्या चेंज आता है, कोई मुझे बता सकता है? तब वो एक्सपीरियंस करता है, वो एक्सपीरियंस करता है हमारे प्रोडक्ट को, कि भाई कस्टमर एंगेज होता है कंटेंट के साथ, ट्रस्ट बिल्ड होता है ब्रांड को लेकर। वो एक्सपीरियंस करता है, अगर मैंने इतने कम प्राइस में मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, इतना बेनिफिट मिला, ऑटोमेटिकली लीड नर्चर होती है। आपको तो लीड नर्चर नहीं करनी पड़ती। विवेक सर आते हैं, जब वो बताते हैं कि भाई अगर आपने जैसे बिजनेस का बूस्टर ले लिया या बिजनेस मल्टीप्लायर में आ गया, तो विवेक सर वहाँ पे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में बताते हैं कि इसके अंदर आपको, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। अब इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली लीड नर्चर होती जाती है। और जो एक सेलर होता है, अगर आप बेचते हो तो आपके जो एफर्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अगर मैं एक कॉल पर बैठकर लीडरशिप फनल प्रोग्राम को समझाऊंगा तो मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कन्वर्ट करने के लिए। पर अगर मुझको लो टिकट साइज प्रोडक्ट बेचकर एक बार एक्सपीरियंस कराता हूँ मेरा प्रोडक्ट क्या है, क्या सीखने को मिलेगा, तब क्या होता है, तब जो कन्वर्जन की साइकिल होती है वो कम हो जाती है। तब वो एक्सपीरियंस कर चुका होता है कंटेंट को, क्या पावर है कंटेंट की। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को लो टिकट साइज प्रोडक्ट बेचने हैं। सबसे पहले क्लैरिटी है, लो टिकट साइज प्रोडक्ट अपने को सेल करने हैं, क्योंकि इजीली निकल जाएंगे, इजीली सेल हो जाएंगे। और जो कन्वर्जन की साइकिल है, बिजनेस मल्टीप्लायर को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसकी जो कन्वर्जन की साइकिल है ये है हार्डली, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। अगर आप कस्टमर जिद्दी है, तब भी ये कितने 7 days to 8 days के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आप इजीली 2,000 की टिकट 7 दिन के अंदर बेच लेते हो। ये बहुत, मैं बता रहा हूँ बहुत। कई बार तो क्या होता है, 10,000 वाली टिकट भी एक सेम डे बिक जाती है। आज मैं कुछ ना आपको ना, आज की जो ट्रेनिंग सेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं आपके साथ ना पास्ट कुछ सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करूंगा, जिन लोगों ने बाउंस बैक इवेंट के अंदर काम करा था, क्या उनकी लाइफ के अंदर क्या चेंज आया उस इवेंट के अंदर काम कर कर, पार्टिसिपेट कर कर, क्या कन्वर्जन उनको मिला। वो सारे नंबर्स, कहते हैं ना, वो हो रखे हैं, मतलब वो हकीकत में वो नंबर लोगों ने अचीव कर रखे हैं, इंडिविजुअल्स ने वो अर्न कर रखा है। तो वो सारी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहले क्या हमने बताया कि भाई लो टिकट साइज प्रोडक्ट बेचना है, क्यों बेचना है, उसके 3-4 बेनिफिट बता चुका हूँ, कि इजी टू सेल होता है, जल्दी कन्वर्ट हो जाता है कस्टमर, जल्दी पे कर देता है कस्टमर, टाइम कम लेता है, क्योंकि लो टिकट साइज प्रोडक्ट है, प्राइस कम है। अब उसके बाद क्या होता है, जब कस्टमर उसको एक्सपीरियंस करता है उस प्रोडक्ट को, बिजनेस का बूस्टर की बात करूं या बिजनेस मल्टीप्लायर की बात करूं, जब वो उसको एक्सपीरियंस करता है, तब क्या होता है, उसको पता चलता है क्या वैल्यू है इस कंटेंट की। तब कस्टमर ऑटोमेटिकली डिसीजन जल्दी लेता है। अब दो डिफरेंस की बात करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। जब मैं बिजनेस का बूस्टर बेचता हूँ या बिजनेस मल्टीप्लायर बेचता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है, अब आपको वो जर्नी भी बताता हूँ। जब डिजिटल एक इवेंट होता है, तब कस्टमर क्या करता है, उसको अटेंड करता है, तो उसका जो फोकस होता है ना, वो डिपेंड करता है सराउंडिंग्स के ऊपर। वो कहाँ पे बैठ के अटेंड कर रहा है। अगर वो एक अकेले रूम में बैठ के अटेंड कर रहा है, उसका फोकस 100% होगा। पर सोचो, अगर वो ट्रैवल करते हुए अटेंड कर रहा है, फैमिली के बीच में बैठ के अटेंड अटेंड कर रहा है, तब क्या हो सकता है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाए शोर के, क्योंकि वो सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड है। पर जब एक फिजिकल इवेंट होता है, फिजिकल इवेंट के अंदर क्या होता है, 100% उसका फोकस रहता है पूरा का पूरा इवेंट के ऊपर। वो एकदम, कहते हैं ना, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखे हैं हमारे इवेंट।
और साथ में क्या होता है, पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है, जो उनके साथ में बैठा होता है, अगर वो ले रहे होते हैं, प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं, तो उसका भी इन्फ्लुएंस होता है कि वो। और उसके बाद क्या होता है, फेस टू फेस आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो ड्यूरिंग द इवेंट, मिल सकते हो, सर कैसा लग रहा है प्रोग्राम। अब आप बताओ सर आगे क्या सोचा आपने, लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में विवेक सर बता रहे थे, वहां पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। ये थोड़ा बेनिफिट होता है फिजिकल इवेंट के अंदर। जब हम फिजिकल इवेंट की टिकट सेल करते हैं, वहां पे थोड़ा और उम्मीद बढ़ जाती है कि जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा अगले प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वहां पे एक्सपीरियंस वो करता है, जब वो इन्वायरमेंट देखता है, वो अलग ही तरह की एक एनर्जी होती है, पूरा अलग ही तरह का माहौल होता है। वो 5 घंटे जब वो एक्सपीरियंस लेता है ना, तो इमीडिएटली वो जल्दी डिसीजन लेता है कि मुझे आगे क्या करना है, आगे कौन सा प्रोडक्ट लेना है। अब मैं बताता हूँ, देखो, आप जब भी बीकेबी हो गया, बिजनेस मल्टीप्लायर के अंदर सेल करोगे, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा कस्टमर, वो एक्सपीरियंस भी कर लेगा। अब तीसरी बार क्या होता है कि लीड जो है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती हैं प्रीमियम इवेंट्स के लिए। जो हो गया मेरा लीडरशिप फनल प्रोग्राम हो गया, वो वहां पे अटेंड करेगा, उसके बाद वो सीजीपी में जाएगा और बाकी जाके हाई टिकट साइज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हाई टिकट साइज प्रोडक्ट के अंदर मैं आइडिया टू आईपीओ की बात कर रहा हूँ, मैं कंसल्टिंग की बात कर रहा हूँ, मैं केस स्टडी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ना कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। अब क्या हुआ था, जोधपुर के अंदर हमारा इवेंट हुआ था बाउंस बैक। अब वहां पे क्या हुआ, इवेंट हुआ, एक क्लाइंट आया वहां पे, क्लाइंट ने उसको फील करा, एक्सपीरियंस करा इवेंट को, और सेम डे क्लाइंट ने क्या करा, केस स्टडी के लिए पेमेंट कर दी। आप सोचो, जिस 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 कस्टमर ने खाली 4 घंटे के अंदर वो इवेंट को देखकर डिसीजन ले लिया कि मुझे अब केस स्टडी बनानी है, बड़ा बिजनेस के साथ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ, अपनी ब्रांड को लेके, तो सोचो जिन्होंने टिकट बेची होगी उस कस्टमर को, उनके तो मतलब एक ही बारे में कितने एक्स का रेवेन्यू आ गया। आप लोग सोच पा रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। कई बार क्या होता है, मैंने क्लाइंट को बेचा रॉयल डायमंड की सीट, सामने ही क्लाइंट ने बोला कि मुझे अभी विवेक सर से 1 घंटा मिलवा दो। मैं, आप बताओ कंसल्टिंग के चार्ज क्या है, मुझे विवेक सर से अपनी पूरी टीम की ट्रेनिंग करवानी है। ये सारे कन्वर्जन होते हैं फिजिकल इवेंट के अंदर। अब मैं बताता हूँ, अगर आप इस तरह की सेल्स फनल को फॉलो करते हो तो क्या इंपैक्ट आ सकता है। आप देख पा रहे हो अभी कबीर कंफ्यूज दिख रहा है, आपकी स्क्रीन के सामने रिया को थोड़ा क्लैरिटी से दिख रहा है कि मुझे करना क्या है, पर अभी भी कबीर थोड़ा कंफ्यूज है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की स्टोरी आपके साथ बताता हूँ। अब क्या होता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो 200 लीड्स। अब रिया ने क्या करा, रिया को क्लियर है सेल्स फ्लो, कि मुझे सेल्स की फनल कैसे बनानी है, पूरा फ्लो क्लियर है। अब कबीर ने क्या करा, कबीर ने फिर से 200 लीड उठा ली अपनी पुरानी पुरानी लीड उठा के कबीर ने उस पर कॉलिंग करना स्टार्ट करा। अब कबीर क्या कर रहा है, एक ही टाइम पे मल्टीपल सीटीए दे रहा है फिर कस्टमर को। भाई बीकेबी ले लो, भाई बिजनेस का ब्रह्मास्त्र ले लो, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र ले लो, बिजनेस मल्टीप्लायर ले लो, आप एक काम करो एलएफपी डिजिटल ले लो। कबीर क्या कर रहा है, मल्टीपल सीटें देते जा रहा है, कबीर खुद कंफ्यूज होता जा रहा है, एक ही कस्टमर को दो तीन चीजें एक साथ बताता जा रहा है। क्यों, कबीर प्रोफाइलिंग नहीं कर रहा, कबीर समझ नहीं रहा, क्लाइंट से समझना नहीं चाह रहा कि उसको क्या चाहिए, वो अभी कर क्या रहा है, उसको आगे कहाँ जाना है। पर अब रिया अब अब रिया ने क्या करा, उसने पेड लीड्स ली, 200 पेड लीड्स ली, पर्टिकुलर इवेंट के लिए ली, लोकेशन वाइज लीड ली, जमशेदपुर की लीड ले ली, रायपुर की लीड ले ली, दिल्ली की लीड ले ली। अब रिया को पता है ये लीड दिल्ली की है, रिया क्या करा, उसने बिजनेस मल्टीप्लायर को पिच करना स्टार्ट करा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, रिया ने क्या करा, उसने मल्टीप्लायर पिच करना स्टार्ट करा। अब कबीर के पास तो इनरेलेवेंट लीड थी, जहां पे लोकेशन का पता नहीं था ये लीड कहाँ की है। अब इनके भी फॉलोअप बने। अब क्या हुआ, जब 200 कॉल्स कंप्लीट हुई, 200 कॉल्स कंप्लीट हुई, अब इन सर के टोटल 10 लीड पे अच्छे से बात हुई, जिसमें से 8 इनके फॉलोअप मैंने, जिन्होंने बोला कल बताता हूँ, 2 को इन्होंने पेमेंट लिंक भेज दिया। अब रिया के पास क्या हुआ, इन्होंने 45 लोगों से बात करी, जिसमें से इन्होंने 20 लोग फॉलोअप पे गए इनके, जो बोलते हैं मैं सोच के बताता हूँ, आप डिटेल्स भेज दो। और इन्होंने 25 लोगों को क्या करा, लिंक भेज दिया पेमेंट का। अब क्या होता है, इनके 2 लोग कन्वर्ट हो गए, ठीक है, इनके 2 लोग कन्वर्ट हो गए बीकीबी में। और इनके क्या हुआ, इनके 23 लोग जो थे वो कन्वर्ट हो गए किसमें, आप मान लो सबसे छोटी टिकट बिजनेस मल्टीप्लायर की 2,000 रुपए की है, जिसमें से इन्होंने 400 रुपए का कमीशन अर्न करा। इन्होंने 9,200 रुपीज का कमीशन ले लिया। अब इनके पास अपसेल हुआ नहीं, कबीर का अपसेल हुआ नहीं, कबीर क्लाइंट के साथ फॉलोअप नहीं कर पाया, कनेक्ट नहीं कर पाया, उसको याद ही नहीं था उसने क्लाइंट से क्या बात करी, क्या बेचा। अब इनका था, इनके 23 लोग कन्वर्ट हुए, जिसमें से 3 लोगों ने आगे जाके बोला कि मुझे एलएफपी लेना है, लीडरशिप फनल प्रोग्राम लेना है। अब उसके बाद में इन्होंने क्या करा, ये ट्रेल इनकम हो गई। आप ये देखो, अब मैं बात कर रहा था 5x की, आप देखो 23 लोग को बेचते ही इनका कन्वर्जन 5x से ऊपर हो गया टिकट बेच के, क्योंकि लो टिकट साइज प्रोडक्ट था, क्लैरिटी थी, सेल्स फनल पूरा क्लियर थी कि मुझे करना क्या है।
23 लोगों को इवेंट के अंदर बिठाया, उसमें से ऑटोमेटिकली 3 लोग कन्वर्ट हो गए किसके लिए, लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लिए। 77,000 का यहाँ पे इन्होंने कमीशन अर्न कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है, वो 3 लोगों ने जब लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड करा, जब 3 लोगों ने लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड करा, आगे जाके इन्होंने उसको कंसल्टिंग बेच दी, ठीक है, तब भी इन्होंने एक कमीशन अर्न कर लिया। अब इन्होंने टोटल अप्रोक्स इनकम कितनी जनरेट करी, 1,16,000। अब मेहनत कितनी बार करी इन्होंने, मेहनत एक बार करी, किसने, रिया ने। कबीर बेचारा बार बार मेहनत करता रहा, इन्होंने एक बार मेहनत करके इवेंट पे लेके गए। उसके बाद दोबारा फॉलो अप लिया कि सर कैसा इवेंट लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, 5 घंटे कैसे थे आपके, क्या सीखने को मिला, सर अब आगे क्या सोचा है आपने। विवेक सर ने वहां पे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में बताया होगा, जो आगे जाके आपकी लाइफ में आपको हेल्प कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन आ गया 23 लोगों में से 3 का। अब एक कन्वर्ट होके चले गया आगे जाके हाई टिकट साइज प्रोडक्ट में, और टोटल इनकम इतनी जनरेट हो गई। ये साइंस है, ये आपके सामने पूरे नंबर्स हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। काफी सारे लोगों ने पहले भी ये किया है। आज उनमें से कई लोगों की आपकी बात करवाऊंगा मैं आज। वो एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूं मेरे से मत सुनो, उन लोगों से सुनो जिन्होंने ये प्रैक्टिकली पॉसिबल करा अपनी जिंदगी के अंदर ये सारी चीजें। तो आगे बात करता हूं मैं अब, कि ये रहा हमारा पूरा कन्वर्जन साइकिल, कि इस तरीके का मेरे को सेल्स फनल को फॉलो करना है। अब टाइम है कुछ सक्सेस स्टोरीज बताने का। जानना चाहोगे ऐसे तो सर कि किन लोगों की सक्सेस स्टोरीज बताने वाला हूं आज मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ तो आपके रीजन से भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को आप भी जानते होंगे। ये उन लोगों का नाम है जिन्होंने इवेंट्स के अंदर मेहनत कर कर, एक इवेंट के अंदर मेहनत करके इतना अच्छा आउटपुट, मैं कहता हूँ ना सर, रिजल्ट मैंने भी नहीं सोचा था कि ये पॉसिबल हो सकता है, पर लोगों ने किया है। जी। कैसे, क्योंकि सिंगल फोकस था, क्लियर सेल्स फनल फ्लो था कि मुझे यही करना है। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं, मुझे इवेंट के अंदर लोगों को बिठाना है, ऑटोमेटिकली लोग खुद आके बोलते हैं मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। आज वो सारी सक्सेस स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज मैं बात करता हूँ सरोज मैम की। इन्होंने इंदौर के अंदर इवेंट हुआ था, तो वहां पे 274 टिकट अकेले ने मिलकर सेल करी। अब सर सर सोचो, एक इवेंट के अंदर अगर आपने इतनी टिकट सेल कर दी, तो एक रेवेन्यू आपने जनरेट कर लिया। लो टिकट साइज प्रोडक्ट था। अब हमारे इवेंट का नाम था बाउंस बैक। अब उसके बाद इन्होंने उसका अपसेल का रेवेन्यू 5 लाख प्लस। आप सोचो, अपसेल का रेवेन्यू 5 लाख से ज्यादा मैम ने करा। और आज तक उन लीड्स पे मैम कन्वर्जन लेके आ पा रही है। अच्छा तो सर आप समझ पा रहे हो, 2 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, हमारा बाउंस बैक जब इंदौर में हुआ था। सोचो आज तक वो मैम, उस जो लीड्स है जिन्होंने इवेंट अटेंड करा है, उनका बेनिफिट आज तक मैम को मिल रहा है। अगर मैं चाहूंगा सर, मैं एक बार पीपीटी अपनी अनप्रेजेंट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर सरोज मैम इस सेशन के ऊपर है, तो एक बार मैं चाहूंगा अच्छा तो सर हम सरोज मैम को अनम्यूट करें और उनसे जाने कि क्या एक्सपीरियंस था उनका बाउंस बैक का। हाँ जी सर, आई कैन सी वो मैडम है यहाँ पर हमारे साथ, तो मैं सरोज अनम्यूट मैम आप करता अपने आप हूँ। को अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ जी जी। सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। तो मैम जो यस। एक्सपीरियंस आपका बाउंस बैक का था ना इंदौर का, मैं चाहता हूँ आप एक बार सबके सामने शेयर करो, वो क्या एक्सपीरियंस था, किस तरीके से आपने इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करा था और क्या रिजल्ट मिला था आपको। यस मैम। सर इवेंट तो 13 नवंबर को था, 2 साल पहले आज से। और उस समय मैंने ज्वाइन ही किया था बड़ा बिजनेस, और काफी टाइम से मैं स्ट्रगल कर रही थी ब्रेक जीरो करने के लिए। फिर मुझे मौका मिला बाउंस बैक में काम करने का। सिंगल फोकस ही था सर, एक्चुअली जो आपने पहले बात कही ना कि सिंगल फोकस रखना है, तो उस समय सिंगल फोकस था, मतलब दिन हो या रात हो। मैंने उस समय वो नहीं देखा था, शायद रात को 12 बजे भी कॉल आ रही थी अगर मेरे फेसबुक के थ्रू, तो मैंने 12 बजे भी रात को वो कॉल 1-1 बजे तक अटेंड की थी क्लाइंट की। इस रीजन से कन्वर्जन इस तरीके से हुआ था सर। और आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा था सर उस समय, मेरे चैनल पार्टनर का भी सपोर्ट था, इसलिए इतना बड़ा नंबर में अचीव कर पाई। और रही बात एक्सपीरियंस की बात करूं सर, तो बाउंसबैक में काम करते करते सर सोचा नहीं था कि इतने बड़े बड़े डील्स भी आती हैं। मतलब मैंने सिंगल टिकट एक क्लाइंट को 100 टिकट्स, LIC का एक कोई थे जिनको 100 टिकट एक सिंगल शॉट में सेल करी थी, जो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो 100 टिकट जाना, 50 टिकट जाना, 20 जाना, स्पॉन्सरशिप जाना, हम सोचते नहीं है लेकिन इजीली जाती है सर। आप लोगों की ट्रेनिंग्स और सिंगल फोकस रहता है तो डेफिनेटली जाती है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो यहाँ पे ना एक चीज बहुत अच्छी मैम ने बोली, मैं उसको थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा। एक लीड का मतलब एक सेल नहीं होती, बहुत ध्यान से समझना। अगर एक कॉल आ रही है उसका मतलब ये नहीं वो एक टिकट लेके लेने के लिए फोन कर रहा है, अपॉर्चुनिटी है। मैंने क्या मेरा सेशन के अंदर क्या बोलता, 6 महीने चले गए हैं, मैक्सिमाइज जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि मैं अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर पाऊं।
हो सकता है सामने जिसने फोन करा वो कंपनी का सीईओ हो। आपने कस्टमर से प्रोफाइलिंग तो करनी है, जानना है कि कौन है, क्यों बात कर रहा है, क्यों आना चाहता है। सामने वाले कस्टमर ने जब फोन करा, हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो। आपको और प्रोफाइलिंग करनी है। सर मैं जान सकता हूँ, वो बोलेगा मैं कंपनी रन करता हूँ, बहुत अच्छा लगा जानकर। सर कितने एम्प्लॉयज होंगे आपके पास? अभी तो मेरे पास 5 एम्प्लॉयज हैं, हो सकता है 100 भी हों, 200 भी हों। अच्छा लगा जानकर सर। सर अगर आप अटेंड करने आ रहे हो, आप अपनी टीम को लेके क्यों नहीं आ रहे? अगर सर सोचो 10 लोग आते हैं, अगर उनमें से 5 लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो सर बेनिफिट किसको होगा? आपको ही बेनिफिट होगा। जब इस तरह की अप्रोच आपकी होगी, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि कन्वर्जन नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यही करना है अपने को। एक लीड का मतलब, एक कॉल का मतलब एक सेल नहीं होती। हो सकता है अगर आपको, आपने खाली उसको 2,000 की या 10,000 की या 5,000 की टिकट सेल कर दी, पर सर सोचो जब आपने उसकी प्रोफाइलिंग करी, जाना, हो सकता है वो स्पॉन्सरशिप ले ले कि यार मेरा तो बिजनेस है, मैं तो ग्रोसरी, मेरी तो एक दुकान है। सर आप उस इवेंट के अंदर पानी भी सेल कर सकते हो, पता है आपको। आप एक काम करो सर, आप मेरे को बताओ, मैं अपने चैनल पार्टनर से बात करता हूँ जो इवेंट करवा रहे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस के चैनल पार्टनर है। तो आप बाहर पानी सेल कर सकते हो सर। 1,300 लोग आने वाले हैं इस इवेंट में जमशेदपुर के। तो सर सोचो, अगर मैं बोलता हूँ 1,300 के 1,300 लोग पानी नहीं लेंगे, 1,000 लोगों ने भी पानी लिया, सर आप सोचो 1 से 2 बोतलें आपकी बिकेंगी। सर 30 रुपए की एवरेज पकड़ लेता हूँ। सर सोचो आप कितना कमा सकते हो वहां पे पानी सेल करके। आप इवेंट तो अटेंड करो करो, अपनी टीम को भी लेके आओ, वो बाहर अपना स्टॉल लगा के पानी भी सेल कर सकती है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। एक कॉल का मतलब एक सेल नहीं है। प्रोफाइलिंग करो। अभी हम लोग क्या करते हैं, कॉल आती है, सर आप कौन सी टिकट लोगे, हमारी अप्रोच ही होती है, सर आप कौन सी टिकट लोगे। उससे पहले अगर सोचो, आपने ये पूछा सर अच्छा लगा जानकर आप विवेक सर का प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हो, पर सर मैं पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ एज ए कंसल्टेंट, आप प्लीज बुरा मत मानना, क्या मैं जान सकता हूँ अभी आप करते क्या हो? क्योंकि मैं आपको फिर और अच्छे से बता सकता हूँ इस इवेंट से आपको और क्या बेनिफिट हो सकता है। सर सोचो आपकी, जब आपकी इस तरह की अप्रोच होगी, सामने वाले को कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सेल नहीं कर रहे, आप पहले बता रहे हो इस इवेंट में आने से आपका ये बेनिफिट होंगे। अब मैं वापस चलता हूँ अपनी पीपीटी के ऊपर। जैसे मैंने सरोज मैम का एग्जांपल दिया, तो मैम ने इस इवेंट के अंदर काम करके, इंदौर वाले इवेंट के अंदर, तो इन्होंने 5 लाख का अपसेल करा। अब सोचो सरोज मैम ने मेहनत कितनी बार करी? एक बार करी। पहली बार कस्टमर को खाली टिकट सेल करी, उसके बाद क्या हो, कस्टमर का एक डाटा आ गया मैम के पास, इतने लोगों ने इवेंट अटेंड करा। बाद में मैम ने फीडबैक कॉल करी कि कैसा रहा इवेंट। फिर मैम ने लीडरशिप फनल के बारे में पूछा, और बाद में जाके क्या हो, ऑटोमेटिकली कस्टमर अपसेल हो गया, इनके एफर्ट्स कम हो गए। अगर सोचो यही फ्रेश कॉल मैम करती, तो इनके एफर्ट्स कितने सारे होते, कितना ज्यादा लगती मेहनत कन्वर्ट करने में। पर सोचो जब हम अपनी सेल्स की फनल को बिल्ड करते हैं, जैसे कि मैम ने क्या बताया कि मेरे को 2 साल हो गए इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर कर, इंदौर के अंदर इन्होंने काम करा था, टिकट सेल करी थी, पर आज तक उसका बेनिफिट मिल रहा है मैम को। आज भी कस्टमर से बात होती है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट कस्टमर खरीदता है। पर सोचो सर, जब आपने जमशेदपुर के इवेंट के अंदर, जो कि 28 जुलाई को हो रहा है, वहां पे काम कर लिया, कितना रिजल्ट आएगा अच्छा। सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। यस मैम। जैसे आपने कहा 2 साल हो गए, मैंने लास्ट अप्रैल में, अभी जून चल रहा है, अप्रैल में एक डील क्लोज करी है, LFP बाय वन गेट वन, जो कि उस क्लाइंट ने टिकट तक नहीं ली थी सर। बाउंस बैक की इंक्वायरी करी थी, लेकिन उसने टिकट तक नहीं ली थी मुझसे। वो आ भी नहीं पाया और टिकट भी नहीं ली, लेकिन फिर भी 2 साल तक मैंने उसको फॉलो किया, और अभी उसको डायमंड बाय वन गेट वन क्लोज किया। और अभी सिंगल, अभी टोकन भी है सर 50,000 का, LFP का, डायमंड का, बाउंस बैक के ही डेटा से। क्या आप बात कर रहे हो? अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मैम ने लीड जनरेट करी थी, 100 लीड जनरेट करी होगी, 200 लीड जनरेट करी होगी, उनमें से एक कस्टमर जिसने टिकट परचेज नहीं करी, पर मैम के पास वो डाटा था, उसी कस्टमर ने लीडरशिप फनल प्रोग्राम लिया, बाय वन गेट वन वाला, डायमंड वाला। आशुतोष सर, क्या इस चीज पे हमें ताली बजानी चाहिए सर? आप सोचो 2 साल पुराना डाटा आज भी मैम के कनेक्ट में है, तो ये कितनी बड़ी बात है। मैं तो मैम बता रहा हूँ, आप खुद समझ सकते हो क्या एफर्ट जाता है। क्योंकि सीपीएल, जब आप इवेंट्स की लीड जनरेट करते हो, अगर आज मैं बात करता हूँ कि मेरे जमशेदपुर की लीड कितने की जनरेट हो रही है, 30 रुपए प्लस जीएसटी, 34 to 35 रुपीज मान के चलो, सिर्फ 35 रुपए लग रहे हैं कस्टमर को लेके आने के। पर सर सोचो अगर आप टिकट भी नहीं बेच पाए उनको, अगर वो कन्वर्जन भी नहीं आ पाया, आप बाद में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्या अपॉर्चुनिटी रहती है आशुतोष सर। बिल्कुल सर, क्लैपिंग तो बनती है सर। और बिल्कुल आपने सही कहा, जो ट्रेल इनकम की बात है, जो हमारा आज का टॉपिक है 5x, सो बिल्कुल उस पर वो वर्क करें। और जिसका बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है कि फोकस होकर पहले आप स्मॉल टिकट पे काम करो, देन सरोज मैडम की तरह रेगुलर फॉलोअप करो। जैसे कि मैडम ने बताया, कंटिन्यूसली उन्होंने 2 साल पुराने कस्टमर से उन्होंने बात भी करी, और इसके अलावा ऐसे ऐसे कस्टमर को भी क्लोज करवाया सर जिन्होंने लीडरशिप फनल लिया था और उसको रिपीट दिया है। ये सोचने की बात है, लोगों का एक नहीं जा रहा। और मैडम ने ऐसे कस्टमर को कन्विंस किया जो कि रिपीट आया, ये भी है, यानी एक बार अटेंड कर चुका एंड कस्टमर वाज सेइंग कि मैंने ही टाइम नहीं दिया।
अब देना चाहता हूँ टाइम, सर ये भी एक नई बात। क्या सो बात है रियली सर। सर अप्रिशिएशन बिल्कुल बनता है, क्लैपिंग ऑल्सो बनती है। थैंक यू आशुतोष सर। तो सर, जैसे कि मैं बता रहा था 5x की हम बात कर रहे थे आज की 5x। तो देखो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो चुका है। आप लोगों के साथ ही वो सिनेरियो शेयर करे गए हैं जिन लोगों ने इस इवेंट के अंदर काम करा था और इससे रिजल्ट लिया है। और ऐसे ही आगे काफी सारी स्टोरीज हो रहे हैं जो मैं कवर करूंगा। सरोज मैम की स्टोरी तो इंदौर बाउंस बैक की थी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे अगले चैंपियन की, अंजलि मैम। इन्होंने 45, 40 LFP, 5 BKB को, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वहां पे अगर आपने कन्वर्जन कर डाला, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ी अपसेल की अपॉर्चुनिटी है वहां पे। उसके बाद मैं सुबोध सर की बात करूंगा। इन्होंने 25 टिकट बेची हैं बिजनेस मल्टीप्लायर की, 25 टिकट एक ही बार में, 71,000 का रेवेन्यू जनरेट करा है जमशेदपुर के अंदर। ऐसी और भी स्टोरी है। शैलेश सर है हमारे जमशेदपुर से, पिछले 1 महीने से वो जमशेदपुर इवेंट में काम कर रहे हैं और अभी तक के हाईएस्ट टिकट मैं बात करता हूँ 30 to 40 के आसपास नंबर होगा जो उन्होंने अभी तक सेल कर चुके हैं। आप सोचो एक इवेंट के अंदर अगर आपने 50 कस्टमर बिठा दिए, आप खुद सोचो कि आप कितने LFP कन्वर्ट कर पाओगे इजीली, कितने लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपके ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे, जिसके अंदर आपको खाली एक बार लीड जनरेट करनी है। अब मैं थोड़ा सा जाता हूँ कि किस तरह से लीड को शेयर करना है। और उससे पहले मैं आपको जमशेदपुर के अंदर अभी क्या टिकट चल रहा है, क्या प्राइसिंग है, एक बार वो चार्ट भी दिखाना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि अगर आप जमशेदपुर के अंदर काम करते हो तो ये टिकट प्राइसिंग चल रही है अब जमशेदपुर की। रॉयल डायमंड है, सिर्फ 10 सीटें रह गई यहाँ पे। 16 नंबर अपडेट है क्योंकि रात को ही, आज कल रात को ही 6 टिकट्स बिकी हैं। डायमंड प्लेटिनम एक के साथ एक टिकट फ्री। प्लेटिनम का ऑफर चल रहा है, अगर कोई 5,000 रुपए देके प्लस GST तो उसको 2500 रुपए की एक टिकट पड़ेगी, 2 लोग आ सकते हैं। प्लेटिनम में ऑफर चल रहा है, एक के साथ एक टिकट फ्री। गोल्ड और सिल्वर, ये प्राइसिंग है जमशेदपुर इवेंट की। अगर आप में से कोई लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर आपको कस्टमर को लिंक भेजना है कि कस्टमर खुद डिसाइड करे कि किस तरह से वो टिकट ले सकता है, वो भी पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं आज आपको मैं। तो वापस हम PPT की तरफ चलते हैं। जैसे आप अपना वन ऐप खोलोगे, आपको लीड मैनेजमेंट के अंदर दिख रहा होगा बिजनेस मल्टीप्लायर। यहाँ से आप कस्टम लिंक भेज सकते हो। कस्टम लिंक का मतलब आप अपने हिसाब से प्राइस ऐड कर सकते हो कि मेरे को 6,000 का लिंक भेजना है, टोकन लेना है, कस्टमर बोल रहा है अभी फुल पेमेंट नहीं है, आप कस्टम लिंक यहाँ से जनरेट कर सकते हो। जैसे बिजनेस मल्टीप्लायर पे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको इस तरीके से दिखेगा क्रिएट टिकट पेमेंट लिंक। आपको खाली इवेंट की लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जमशेदपुर, रायपुर, ठीक है, दिल्ली। आपको खाली इवेंट की लोकेशन को खाली सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे जाके सीधा गेट इवेंट डिजिटल दुकान लिंक, आप पे लिंक पे क्लिक करना है। अब जिस तरह का मैंने आपको वेब पेज दिखाया था ना जहाँ पे टिकट्स के सारे ऑप्शन आ रहे थे, वैसे ही कस्टमर के पास वेब पेज चले जाएगा। और आपने जाके नीचे टिकट, आप नीचे देख रहे होंगे जमशेदपुर के नीचे आ रहा है प्लीज सिलेक्ट टिकट। अगर आपने टिकट का टैब सिलेक्ट कर लिया कि मुझे रॉयल डायमंड का ही खाली लिंक भेजना, तो पर्टिकुलर उसी टिकट का लिंक जाएगा जहाँ पे कस्टमर को खाली दिखेगा कि रॉयल डायमंड सीट है, ये बेनिफिट है, मुझे इतना पे करना है। तो कस्टमर को डिसाइड करना तो हो सकता है कस्टमर, जैसे मैंने बताया था एक कॉल एक सेल नहीं होती, लेट द कस्टमर विल डिसाइड उसको क्या लेना है। आप खाली इवेंट की लोकेशन को सिलेक्ट करो और नीचे डिजिटल दुकान का लिंक जनरेट कर लो। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे आप कस्टमर के साथ ये शेयर करते हो तो अभी नीचे देखो इस तरह से लिंक आता है। आप इस लिंक को कॉपी भी कर सकते हो, वापस जाके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, वहां से डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक करा, अब ये देख रहे हो कि व्हाट्सएप के अंदर ऑप्शन आ गया, मैंने क्लिक करके वहां पे कस्टमर के साथ ये लिंक शेयर कर दिया। और कस्टमर के पास आपका खुद का कस्टमाइज लैंडिंग पेज इस तरह से आएगा। कस्टमर यहाँ पे बुक नाउ पे करके सीधा टिकट्स पे चले जाएगा और ऑटोमेटिकली लीड बन जाएगी, ऑटोमेटिकली पेमेंट अपडेट हो जाएगी अगर इस तरह से आप कस्टमर के साथ ये लिंक शेयर करते हो। अब ये जमशेदपुर के टिकट के अंदर आपको 25% का कमीशन है। और इसी तरह से हमारे आज का सेशन कंप्लीट हुआ कि कैसे आप 5x की जर्नी कर सकते हो। पूरा रोड मैप था एक एक स्टेप के साथ कि अगर मुझे 5 गुना कमाना है तो तरीका क्या है, मैं कैसे अपनी सेल्स फनल को बिल्ड करूं, कैसे मैं टॉफू बनाऊं कि अगर आज मैं काम करता हूं जुलाई के अंदर बैठ के, जून के अंदर बैठ के, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने की फनल कैसे बनाऊं, तो कैसे बिल्ड करनी है फनल, तो वो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। हमारे बिजनेस मल्टीप्लायर इवेंट्स हो रहे हैं लोकेशन वाइज। आप कहीं से भी इंडिया के कोने से बैठ के उस इवेंट की लोकेशन के अंदर लीड जनरेट कर सकते हो और वहां पे जाके ऑटोमेटिकली लीड्स कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कम समय है, बहुत कम समय है, 6 महीने जा चुके हैं, 6 महीने रह गए हैं। मल्टीप्लाई करो अपनी इनकम को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आशुतोष। आशुतोष सर, ओवर टू यू।
गुरप्रीत सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से रियल स्टोरी के माध्यम से आपने बताया कि कैसे हम अपनी इनकम को एक ट्रेल इनकम की तरह ले आकर 5x इसको बढ़ा सकते हो। और हमारे पास कितना समय बचा है, रिया की कहानी सुनी, रियल स्टोरी में हमारे पास सरोज मैडम आए, इसके अलावा बस और भी मैडम और सर के बारे में 2 और नाम बताया आपने। तो आप लोगों को भी दोस्तों ऐसे ही करना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा। आपको इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे मुझे आपको स्क्रीन